स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। रात्रि 3 बजे मेरे पास एक कॉल आया। मैंने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज थी। बोली, मेरा नाम सुधा है। माताजी, लगातार कुछ दिनों से आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। नींद नहीं आती, रात भर बेचैनी रहती है। मैंने पूछा, क्या उम्र है आपकी? बोली, 45 वर्ष। बोली, मेरा एक खुशहाल परिवार था। कोरोना में पति की नौकरी चली गई, 2 बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, पति और मेरे बीच झगड़े होने लगे। मेरा थोड़े बहुत जो गहने थे वो भी बिक गए। 3 वर्ष हो गए, पति से बात नहीं करती। बीच बीच में 2-4 महीने उन्हें कभी काम मिलता है, उसी से गुजारा चल रहा है। आर्थिक तंगी के चलते हमें लखनऊ छोड़ना पड़ा। अब गांव में रह रहे हैं। मैं सारे दिन लेटी रहती हूँ, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, कभी सुन्न हो जाते हैं, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ईश्वर पर बड़ा विश्वास करती थी। अब सभी भगवान पिछले 1 वर्ष से पोटली में बांधकर गंगा जी में फेंकने के लिए रखे हैं, क्योंकि जब भगवान मेरी सुनते ही नहीं तो इनका मेरे घर में क्या काम है? मैंने कहा, मंदिर है क्या घर में? बोली, अब खाली पड़ा है, उस पर जाले लगे हैं। मैंने पूछा, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं? तो बोली, 5 वर्ष हो गए मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और 1 वर्ष से सोराइसिस और शुगर की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। मैंने पूछा, दवा वगैरह लेती हैं क्या टाइम से? तो बोली, मेरी बेटी मुझे दवा देती है। अगर बेटी दवा ना दे तो मुझे याद भी नहीं रहता। मेरा पति, मेरे बच्चे अब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। तो मुझे अब जीकर क्या करना है? मेरे अंदर अब इतनी निराशा भर चुकी है कि मेरा ठीक होना मुश्किल है। फिर कुछ सोचकर बड़ी धीमी आवाज में बोली कि माताजी, एक बात और है जिसे मैं सबसे नहीं कह पाती। मैंने कहा, मुझे बताओ। तो बोली, मेरी चाची सास करुणा और ननद सुनीता लखनऊ में ही रहते हैं। जब मेरा खुशहाल परिवार था, पति अच्छा कमाते थे, तो बच्चों के जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह पर मेरी नंद और चाची सास के परिवार के लोग भी शरीक होते थे। ये बाहर से तो प्यार जताते थे, लेकिन अंदर से मुझसे जलते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पर जब ये लोग मेरे घर आए थे, तभी इन लोगों ने मेरे घर में कोई ऐसी चीज रख दी कि उसके बाद से ही 2 वर्ष के अंदर मेरे पति की नौकरी चली गई और धीरे धीरे मेरे गहने वगैरह सब कुछ बिक गया और मुझे लखनऊ भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मकान के किराए के लिए भी रुपया नहीं था। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मैंने पूछा, ये बताओ, मेरे बारे में किसने बताया आपको? तो बोली, मेरी एक सहेली है, उसी ने आपका फोन नंबर मुझे भेजा था। उसने मुझे कहा था कि मैं माताजी की वीडियो देखती हूँ और मैंने भी माताजी से राय ली थी, तो आप भी सलाह ले लो। सुधा की आवाज से लग रहा था कि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। एक तो वक्त की मार, ऊपर से थायराइड की प्रॉब्लम। दोस्तों, अक्सर थायराइड वाली महिलाओं को कुछ वर्ष बाद मैंने मानसिक अवसाद झेलते देखा है। ये महिला भी अवसादग्रस्त लग रही थी। मैंने बड़ी शांति से सुधा से बात की। मैंने पूछा, एक बात बताओ, आप क्या चाहती हो? तो बोली, माताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं 1 वर्ष भी जी पाऊंगी। मेरी एक दिली इच्छा थी कि अगर आप कुछ ऐसा करो कि मेरी चाची सास करुणा और ननद सुनीता की मृत्यु हो जाए। मैं स्तब्ध रह गई, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। मैंने उससे कहा कि अगर बिना मृत्यु के इन दोनों को सजा दे दी जाए तो कैसा रहेगा? तो सोचने लगी
और फिर बोली, माता जी तो फिर मेरे दिल को ठंडक कैसे पड़ेगी? मैं फिर पहले जैसी खुशहाल कैसे हो पाऊंगी? अच्छा, उसके बाद खुद ही बड़बड़ाने लगी कि तांत्रिक बाबा ने तो कहा था कि इनकी मृत्यु के बाद ही तेरा अच्छा समय आएगा। तो मुझे लग गया कि ये जगह जगह से धक्के खाकर आई है। उसके बाद मैंने सुधा से कहा कि मैं तुझे कल फोन करूंगी, मैं तेरे लिए भगवान से प्रेयर करूंगी, उनसे तेरी परेशानी का कारण पूछूंगी। तो बोली, ठीक है माता जी, कल मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। सुबह मैंने उसे फोन किया और बड़े खुश होकर कहा कि सुधा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है और अब तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और प्रभु ने मुझे स्वप्न में आकर बताया कि सुधा को कहना कि तुझे रोज एक माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः की करनी है। उसके अलावा मैंने उसे कहा कि तुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त और रात को सोने से पहले ये 3 एफर्मेशंस बोलने हैं। पहला नंबर है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और मेरे पति को जॉब मिल चुका है। दूसरे नंबर पर, मेरी धन की समस्या दूर हो चुकी है और अब हम लोग दोबारा लखनऊ सेट हो चुके हैं। तीसरा नंबर था, करुणा चाची और सुनीता को उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म के लिए सजा मिल चुकी है। और ये प्रत्येक अफर्मेशंस आपको 5 बार बोलनी है। मैंने कहा, कम से कम 21 दिन तुझे ये सब कुछ करना होगा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपके गांव में कुत्ते का कोई छोटा पपी मिल सकता है क्या? तो बोले, हाँ, गांव में एक कुतिया ने बच्चे दिए हैं। तो मैंने कहा, एक डॉग अपने पास रखकर तू पालना। काल भैरव का रूप होता है कुत्ता। मैंने कहा, तेरे घर में जो भी बुरी शक्तियां होंगी, डॉग के आ जाने के बाद वो टिक नहीं सकेंगी, क्योंकि डॉग को ये चीजें दिखाई देती हैं। और फिर मैंने कहा कि सुधा, तुमने मुझे एक बात कही कि तुमसे सब लोग नफरत करते हैं, तो तुम पहली बार जब डॉग को घर लाकर उसे अपने हाथ से खाना दोगी, उसके बाद तुम देखना कि वो सारा दिन तुम्हारे पास ही बैठा रहेगा और तुम्हें उसके कारण हंसना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उदास हुई तो वो भी उदास हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसकी बेटी से बात की तो वो भी रोने लगी कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, रोती रहती है। वो बोली, अगर मैं दवा ना दूं तो दवा भी नहीं खाती। पापा भी 3 वर्षों से मम्मी से बात नहीं करते। मैंने कहा, बेटा, आप बस इनसे बात करते रहना और इन्हें समय पर दवा देते रहना। दूसरे दिन सुधा की बेटी गांव से एक पपी उठाकर घर ले आई थी। 3 दिन बाद उसकी बेटी ने ही फोन कर दिया मुझे और कहा कि मम्मी ने जो सारे भगवान एक पोटले में बांध कर रखे थे गंगा जी में डालने के लिए, अब उन्हें खोलकर सबको साफ कर रही है। मंदिर जो खाली पड़ा था उसे भी साफ कर रही है। पहले सारा दिन लेटी रहती थी, अब कुछ न कुछ करती रहती है। डॉग को गोलू नाम से बुलाती है, उसे बहुत प्यार करती है। वो मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है सारे दिन। मैंने कहा, बेटा, सुधा के पास तो स्मार्टफोन नहीं है। अगर आपके पास है तो YouTube से अपनी माँ को ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुबह शाम सुना दिया करो। वो बोली, माँ माला से जाप तो करती है। मैंने कहा, इस प्रभावशाली मंत्र को सुनने से भी शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकलने लगती है। व्यक्ति के अंदर प्रेम पनपने लगता है, धन की कमी दूर हो जाती है, शत्रु सामने टिक नहीं सकते। वो बोली, ठीक है। पूरा हफ्ता गुजर गया, सुधा ने मुझे फोन नहीं किया, मैं भी चुप रही। फिर 12 दिन बाद उसका फोन आया कि माताजी, कल रात करुणा चाची और सुनीता मेरे सपने में आई। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और क्षमा मांग रही थी।
उसी बीच गोलू बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने हिम्मत करके धक्का देकर उन दोनों को बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद से मुझे नींद नहीं आई और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आखिरी कार वो लोग क्षमा मांगने तो आए ना। फिर बोले कि आज सुबह मेरे पति ने सुबह की चाय मेरे कमरे में बैठकर पी और बोले कि तुझे थायराइड और शुगर टेस्ट के लिए लेकर जाना है। दरअसल सुधा अकेले भी बड़बड़ाती रहती थी, इसी कारण परिवार के लोग उससे दूर होते जा रहे थे। लेकिन अब ये बड़बड़ाना कम होने लगा। सुधा ने पूछा, माताजी सुबह शाम ही मंत्र की माला जपनी है ना? तब मैंने उसे जवाब दिया कि जब प्रभु ने तुम्हें भर भर के दिया था तब कोई हिसाब किताब करके तो नहीं दिया ना, फिर उनका नाम लेने के लिए गिनती क्यों करनी है? ये माला तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी रट्टा मारकर 108 बार जप कर खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन किसी की निंदा में घंटों बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, प्रभु के नाम की माला जितना जप सको जपते रहना। मेरी तो गाड़ी में ही रुद्राक्ष की माला एक सुंदर सी थैली में रखी हुई होती है। माला जपते जपते काम भी आसान होने लगते हैं। 18 दिन बाद सुधा के पति को उसकी पुरानी कंपनी ने ही लखनऊ वापस बुला लिया। सुधा के पति ने कहा कि वहां व्यवस्था करके मकान देखकर 2 माह में तुम लोगों को भी बुला लूंगा। उसके बाद मैंने सुधा की बेटी से उसके पिता का नंबर लिया और उनसे 2 टूक बात की। मैंने कहा, आपकी पत्नी 3 वर्षों से अवसाद झेल रही है। उसके दिमाग में आपकी करुणा चाची और विवाहित बहन सुनीता की डरावनी छवि बन चुकी है। सुधा को ठीक होने में अभी समय लगेगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 1 वर्ष तक अपनी चाची करुणा और बहन सुनीता को कभी अपने घर मत आने देना। आप ही उनके घर जाकर अपना रिश्ता निभा सकते हो। आपका घर परिवार आपकी चाची और विवाहित बहन सुनीता नहीं चलाती। आपके घर की लक्ष्मी आपकी पत्नी सुधा है और उसकी खुशी से ही आपका परिवार चलेगा। रिश्तेदारों को कभी भी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो आपके घर में फूट डालने की हिम्मत कर सके। लोगों के लिए नेक कार्य करते रहें। आपके पास लोगों की कमी नहीं रहेगी। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बेटी बेटों के विवाह और मृत्यु होने पर भीड़ लगाने के लिए जबरन रिश्तेदारी को कंधों पर न ढोएं। जो भी रिश्ता भाई बहन वगैरह अगर आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो उसे आपके किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। वो तो आपके किसी भी शुभ कार्य पर पहले ही आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इस घटना को अब 6 माह हो चुके हैं। सुधा अब लखनऊ में ही आ चुकी है। किराए का मकान ले लिया है और बेटा पढ़ाई के साथ साथ अब घर पर ट्यूशन भी पढ़ाता है। दोस्तों, कोरोना ने लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। असामयिक मृत्यु ने कई परिवारों को खत्म कर डाला। रोजगार छिन गए। अचानक आई इस मुसीबत ने सुधा को भी अंदर से हिला डाला। व्यक्ति का दृष्टिकोण जब नकारात्मक हो जाता है तो उसे अपनी बर्बादी के पीछे ये वहम हो जाता है कि उसके ऊपर किसी ने कोई बद्दुआ या ब्लैक मैजिक कर दिया है। इसी वहम के चलते सुधा को मानसिक अवसाद और अन्य बीमारियों ने घेर लिया। वो सारा दिन स्वयं से बात करती और बड़बड़ाती रहती थी। वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही थी और स्वयं भी कहने लगी थी कि वो अब नहीं बचेगी। उम्मीदों से टूटे हुए व्यक्ति का दोबारा खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से उसे विश्वास दिलाया कि वो अवसाद से बाहर आने लगी। मैंने उसे कहा कि कभी भी मैं तेरे पास गांव आ सकती हूँ या फिर प्लेन का टिकट भेजकर तुझे दिल्ली बुला लूंगी। इतना विश्वास और प्यार पाने के बाद उसने अपनी वैल्यू को समझा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को
मुमकिन बना देता है। थैंक यू। मांगे सबकी खैर, ना